हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। ठीक है, यदि हम देखेंगे यदि ठीक का वैल्यू जीरो के बराबर हो तो दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। यदि d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हमको पता हो कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि हमारा ये क्या हो द्विघात समीकरण दिया गया हो। ठीक है, तो x इसका हम वैल्यू निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, तो हमारा आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है। अब हम देखेंगे ये इसमें हम लोग तीन बातें जानेंगे। ठीक है ना, देखो मूलों की प्रकृति कहने का मतलब है d का वैल्यू कैसा होगा। ठीक है ना, तो यदि देखो d का वैल्यू, देखो यहां समझो, यदि d का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, यदि d का वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, समान होंगे। और यदि d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो इसका मान क्या होगा, d का वैल्यू निगेटिव होगा। और यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो कहने का मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम देखेंगे, ठीक है, देखो हम देखेंगे यदि d का वैल्यू यदि 0 होगा तो यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी बटा 2a होगा। अर्थात क्या होगा, मूल क्या होंगे, समान हो जाएंगे। यदि d का वैल्यू अगर हम रखते हैं 0 से ज्यादा मतलब प्लस में, तो क्या होंगे, उसके दो वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू होंगे क्या, वो मूल क्या होगा, असमान होगा, लेकिन वो दोनों वास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह यदि अगर d का वैल्यू अगर हम 0 से छोटा रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 0 से छोटा करने का मतलब निगेटिव होना, निगेटिव जब होगा तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी अंडर रूट में कोई माइनस में संख्या होता है ना, तो उसको हम क्या करें, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए वो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यही रहा हमारा क्या, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। ठीक है, जैसे अब देखेंगे हम इसके मूलों की प्रकृति बताना है, अर्थात हमको बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हमको a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, और जो बचेगा उसको अचर पद c कहेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या है 7, और b इज इक्वल टू क्या है 8 है, और c इज इक्वल टू क्या है -1 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d का वैल्यू। तो d इज इक्वल टू, d को हम क्या कहते हैं, d को हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो देखेंगे d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, और b का वैल्यू क्या होता है 8, तो 8 का स्क्वायर में 4 गुणे a हमारा 7 है और c हमारा -1 है।
8 का स्क्वायर 64 होगा, आई माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 होगा। अर्थात अब ये होगा 8 4 12 6 2 8 1 9 92। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि चूंकि d जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे विवेचक निकाल के, ठीक है।